इस बीच एक बड़ी खबर है भिलाई से, जहां एसीबी की टीम ने यहां पर भी दबिश दी है। व्यापारी अशोक अग्रवाल के घर पर एसीबी ने छापा मारा है। आबकारी घोटाले मामले में एसीबी की दबिश यहां पर है। सुबह 4 बजे 4 गाड़ी में एसीबी की टीम पहुंची है। स्टील इंडस्ट्रियल से जुड़े हैं व्यापारी अशोक अग्रवाल। हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली कॉलोनी में इनका घर है। तो व्यापारी अशोक अग्रवाल के ठिकानों पर एसीबी की टीम ने दबिश दिया। सुबह 4 बजे 4 गाड़ी में यहां पर एसीबी की टीम, एसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं। स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं व्यापारी अशोक अग्रवाल। हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली कॉलोनी में घर है। कोमल धनेसर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कोमल, एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त यहां पर चल रही, क्या अपडेट लेकर के लगातार कार्रवाई चल रही है। और आज सुबह सुबह यहाँ पर भिलाई में 2 से 3 जगह पर टीम के पहुंचने खबर है। एसीबी और ईओडब्ल्यू दोनों की टीम साथ पहुंची हुई है। हाउसिंग बोर्ड में आम्रपाली कॉलोनी में अशोक अग्रवाल है, उनके भाई विनय अग्रवाल, और दोनों के घर में टीम के पहुंचने की खबर है। और सुबह से 4 बजे से टीम यहाँ पर रेकी कर रही थी और जिसके बाद 6 बजे टीम वहां अंदर उनके मकान में गई है। और आज करीब यहाँ पर आपको बता दूं कि अशोक अग्रवाल और विनय अग्रवाल स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और विनय अग्रवाल जो अशोक अग्रवाल के भाई है, उनका पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से काफी नजदीकियां बताई जाती है। तो यही वजह है कि आज टीम यहाँ पहुंची है। अब टीम किस तरीके से जांच कर रही है, किस मामले को लेकर के यहाँ पे पूरी कार्रवाई हो रही है, इसका खुलासा तो कुछ देर बाद हो पाएगा। लेकिन फिलहाल टीम के पहुंचने के बाद यहाँ पे काफी हड़कंप मची हुई है। बिल्कुल कोमल, तो आप नजर बना के रखिएगा। इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एसीबी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। आबकारी घोटाले मामले में एसीबी ने दबिश दी है। सुबह 4 बजे 4 गाड़ियों में एसीबी की टीम यहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि व्यापारी अशोक अग्रवाल स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली कॉलोनी में उनका घर है। अग्रवाल के छावनी स्थित ठिकाने पर दबिश देने के लिए टीम गई हुई है। नेहरू नगर में उनके भाई विनय अग्रवाल के घर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी बताए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग पार्क में अग्रवाल के लिए धर्मकांटा बनवाया गया था। और सीधे रुक कर लेते हैं भिलाई का। कोमल धनेसर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या लिंक अब तक सामने आ पाया है? करीबी तो बताया ही जा रहा है, लेकिन आबकारी घोटाले में किस तरह से इनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है? अभी एसीबी की टीम पहुंची हुई है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ अशोक अग्रवाल के घर के ठीक सामने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर में टीम बैठी हुई है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर है। और टीम सुबह 4 बजे यहाँ रेकी करने पहुंची थी। ईओडब्ल्यू और एसीबी दोनों की टीम साथ में है। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो अशोक अग्रवाल है और उनके भाई विनय अग्रवाल, वो नेहरू नगर में रहते हैं। उनका घर नेहरू नगर में है, अशोक अग्रवाल का घर यहाँ पे है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो आबकारी घोटाले में उनका जो संलिप्तता सामने आई थी, इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर टीम जो है पहुंची हुई है। और आप, मैं इनके घर के अंदर आपको दिखा रही हूँ। अंदर जाना का तो वो नहीं है, लेकिन फिर देखिए पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, अधिकारी अंदर पूछताछ कर रहे हैं लंबे समय से। और अशोक अग्रवाल को छावनी स्थित उनकी जो धर्मकांटा संजय लीला वहां लेकर गए हैं। दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। और आपको जिस तरीके से करीबी आप समझ सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग पार्क है, वहां पर कॉमर्शियल सारी चीजें होती है, कॉमर्शियल प्लाट होते हैं, कॉमर्शियल इंडस्ट्री लगाने के लिए वहां पर सारी चीजें अलॉटमेंट होती है। लेकिन वहां पर नियमों को ताक में रखकर आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खुद खड़े होकर के वहां धर्मकांटा उनके लिए बनवाया था। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं कि जिसमें उनकी भूमिका संदिग्ध है। जिस तरीके से शराब घोटाले हुए हैं, उसके मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, या हो सकता है पैसे के लेन देन को लेकर के भी उनकी भूमिका हो सकती है। तो जब तक एसीबी की ओर से या ईओडब्ल्यू की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता, तब तक यहाँ पर कुछ कह पाना मुश्किल है कि अभी फिलहाल जो कार्रवाई है वो किस तरीके से यहाँ पर की जा रही है। कोमल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि जो स्टील इंडस्ट्रीज के कारोबारी हैं अशोक अग्रवाल, उनके घर में दबिश दी गई, उनके जो भाई है उनके घर भी दबिश दी गई है। इनके अलावा जो दूसरे व्यापारी या फिर जो दूसरे कनेक्शन है भिलाई में, क्या वहां पर भी दबिश की कुछ जानकारी मिल रही है? कुल कितने जगह अभी शहर में छापेमार कार्रवाई कर रही है एसीबी? जी देखिए, यहाँ पर नेहरू नगर में 2 और घरों में सूचना है कि वहां भी टीम पहुंची है। लेकिन अब तक वो नाम सामने आया। एक बंशी अग्रवाल करके एक उद्योगपति, उनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अब तक उसमें हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वहां पे टीम अभी पहुंच है कि नहीं है। और नेहरू नगर में एक और घर है, वहां पे उनके बोलते परिवार के लोग बाहर गए हुए, तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया है। तो यहाँ पर करीब 4 से 5 जगह टीम की दबिश देने की सूचना है। लेकिन फिलहाल जो पुख्ता जानकारी आईबीसी के पास मौजूद है, वो 2 घरों में है, विनय अग्रवाल और अशोक अग्रवाल। ठीक है कोमल, आप नजर बना के रखिएगा। अगर भिलाई की दूसरी जगह भी दबिश दी गई है तो वो साफ हो ही जाएगा। देखते हैं आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या इन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ आगे की जाएगी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।
व्यापारी अशोक अग्रवाल के घर इस वक्त एसीबी की टीम मौजूद है और यहां पर आबकारी घोटाले मामले से पूछताछ की जा रही है। सुबह 4 बजे बताया जा रहा है कि एसीबी के अधिकारी 4 गाड़ियों में भरकर पहुंचे और अशोक अग्रवाल जो व्यापारी हैं, स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली कॉलोनी में उनका घर है और अग्रवाल के जो छापनी स्थित ठिकाना है वहां पर भी टीम पहुंची हुई है। नेहरू नगर में उनके भाई विनय अग्रवाल के घर भी छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि जो अग्रवाल बंधु हैं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं। ये भी जानकारी सामने आई कि इंजीनियरिंग पार्क में अग्रवाल के लिए पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने धर्मकांटा बनाया था और कारोबारी बंशी अग्रवाल के घर भी अब टीम पहुंच गई है और इसी तरह कारोबारी सुरेश केजरीवाल के घर भी टीम ने पहुंचकर दबिश दी है। तो इससे पहले हमारी संवाददाता कोमल धनेसर ने जानकारी दी थी कि अग्रवाल बंधुओं की यहां पर एसीबी की टीम ने दबिश दी है और अब 2 नए नाम जुड़ गए हैं। बंशी अग्रवाल और सुरेश केजरीवाल की यहां पर भी टीम ने दबिश दी है और आपको यह भी जानकारी दे दी कि स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अशोक अग्रवाल और उनके भाई विनय अग्रवाल। ये भी जानकारी सामने आई है कि धर्म कांटा बनवाया गया था पूर्व मंत्री कवासी लखमा की तरफ से अग्रवाल बंधुओं के लिए और अभी एसीबी की टीम यहां पर दस्तावेज खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है। पूरा ये जो मामला जुड़ा हुआ है ये आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों आपको याद होगा सुकमा तोंगपाल और इसके साथ जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, ये वो तमाम जगह थे जहां पर आबकारी विभाग से जुड़ी हुई टीम ने यहां पर आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ दबिश दिया गया था एसीबी टीम की तरफ से। और अब आप देखिए आज फिर से भिलाई में ये बड़ी रेड की गई है। 4 जगह इस वक्त एसीबी की टीम मौजूद है, अलग अलग जगह, और यहां पर अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कवासी लखमा से पूछताछ के बाद जो भी खुलासे हो रहे हैं उसके बाद लगातार जांच का दायरा, रेड का दायरा बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों 5 बड़े शहरों में कई जगह एसीबी की टीम ने दबिश दी थी, सुकमा, तोंगपाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, और आज आप देखिए भिलाई में 4 बड़ी जगह इस वक्त एसीबी की टीम ने दबिश दी है। सुबह 4 बजे बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियों में भर करके एसीबी की टीम पहुंची थी और तड़के दस्तक दी गई और उसके बाद ये जांच पड़ताल लगातार जारी है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भिलाई का। कोमल धनेसर इस वक्त ग्राउंड जीरो से ही मौजूद है। इससे पहले विनय जायसवाल अशोक अग्रवाल के घर कोमल पहुंची थी और अब दूसरी लोकेशन पहुंची हुई है जहां पर एसीबी की टीम दबिश दे रही है। आप बताइए कोमल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? ये जो यहां पर भी दबिश देने के लिए टीम पहुंची है, इनका लिंक किस तरीके से है आबकारी घोटाले से? कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? जी देखिए, इस वक्त मैं नेहरू नगर में हूँ और नेहरू नगर में करीब 3 घरों में यहाँ पर छापा पड़ा है। आपको नाम बता दूं कि इसमें बंशी अग्रवाल हैं, उद्योगपति हैं, इसके अलावा सुरेश केजरीवाल हैं और ये डॉक्टर संजय गोयल, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, डॉक्टर संजय गोयल स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। और आपको बता दूं कि जितने भी नाम अब तक 6 से 7 नाम सामने हैं, जिसमें आपको फिर से रिपीट करती हूँ, अशोक अग्रवाल, विनय अग्रवाल, बंशी अग्रवाल, सुरेश केजरीवाल, डॉक्टर संजय गोयल के अलावा चतुर्भुज राठी दुर्ग में है। तो इन सबका जो एक लिंक जुड़ रहा है कि उद्योग मंत्री और पूर्व आबकारी मंत्री चुके कवासी लखमा के साथ में इनकी नजदीकियां थी। और जो शराब घोटाले को लेकर के जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात इसमें सामने आ रही है कि एक पप्पू बंसल जो पहले भी ऑलरेडी रडार पे थे और उनके साथ मिलकर के ये जो शराब घोटालों के जो पैसे आते थे उनका लेन देन होता था, उसको 1 नंबर में शो करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया करते थे। और इस तरह की सारी चीजें सामने धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। और जिस तरीके से अशोक अग्रवाल, विनय अग्रवाल जो उद्योगपति हैं, उनका धर्म कांटा भी है और वहां पे आपको उद्योग मंत्री रहते हुए कवासी लखमा ने उन्हें काफी फायदा पहुंचाया था। इसके अलावा डीआईसी की जमीन हाउसिंग बोर्ड में है, वहां पर भी अशोक अग्रवाल के परिवार का वहां पर एक बड़ा कब्जा हो गया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, विधानसभा में मामला भी उठा था इसको लेकर के। और ये आपको सुरेश केजरीवाल का आपको बता दूं कि सुरेश केजरीवाल भी डीआईसी जो उद्योग मंत्रालय वहां से जुड़े हुए थे लगातार, और कई ऐसी डीआईसी की जमीन थी जिसके खरीद फरोख्त में भी वो शामिल रहते हैं, उनका काफी अंदर तक लिंक है। तो ये सारी चीजें जो है उद्योग और टोटल जो शराब घोटाले के पैसों को कहीं ना कहीं खपाने की पूरी जो एक सोची समझी एक साजिश की गई थी, उसके तहत ये सारी चीजें हैं। अब खुलासा अब जो टीम है वो करेगी बाद में, लेकिन अभी फिलहाल सभी घरों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीम अंदर मौजूद है, लगातार पूछताछ की जा रही, दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है कोमल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये जो हमने अपने 4 लोगों के बारे में जानकारी दी, अग्रवाल बंधु, उसके बाद केजरीवाल के घर भी टीम पहुंची हुई है, इसके अलावा और कहां पर दबिश दी गई है, इसके बारे में कुछ अपडेट और क्या एसीबी के अधिकारियों से कुछ बातचीत हो पाई हो? हालांकि वो लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन या हिरासत में लेने की कुछ जानकारी?
जी देखिए, अभी तो अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं और बाहर भी नहीं निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर जो आपको एक चीज सामने आई है कि दुर्ग में चतुर्भुज राठी हैं, बिल्डर हैं, उनके यहाँ भी टीम के पहुंचने की सूचना है। इसके अलावा एक और नाम आ रहा है, लेकिन अभी हम उसमें कंफर्म इसलिए नहीं है नाम। हम एक आशीष इंटरनेशनल होटल है, उनके मालिक का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक उसमें जब तक हम पुष्टि नहीं कर लेते तब तक इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये सारे जितने यहाँ पर दुर्ग भिलाई में छापे पड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है और सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिएगा कोमल, लगातार हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले कई अलग अलग शहरों में दबिश दी गई थी और अब भिलाई में एसीबी की टीम ने दबिश दी है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।